हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा क्लास 7th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 है। प्रश्न में आपसे कह रहा है, स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करा रहा है आपसे, और जिसमें एक्स वाई आपको 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि उस एक्स वाई ये त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, उसकी मापें दे रखी हैं और एक्स वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक रेखा को हम ड्रा कर लेते हैं और इसमें स्केल और डिवाइडर का ही यूज होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक्स वाई कितना दे रखा है, वाई जेड कितना दे रखा है, जेड एक्स 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करूं, एक्स वाई जेड, तो मेरे लिए पहले जेड वाई रेखा खींचनी पड़ेगी। और जेड वाई रेखाखंड मैंने सपोज दैट ये वाई जेड वो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। क्या खींच लिया? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और फिर प्रकार में क्या करूँगा कि 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस यानी कि त्रिज्या लेकर एक्स वाई को केंद्र मानकर एक चाप लगाता हूँ। मान लेता हूँ कि मैंने प्रकार में क्या कर लिया, एक्स वाई यानी कि 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेता हूँ और वाई को केंद्र मानकर एक मैंने क्या किया है, चाप लगाया है। ऐसे क्या किया मैंने, एक चाप लगाया है और फिर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर जेड को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगाऊंगा और जहां पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं उन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा। किससे? इसे मैं एक्स वाई से मिला दे रहा हूं और ये इससे आ जाएगा। ये मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर आ गई, ये 6 सेंटीमीटर आ गई और ये चीज आपके पास जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये एक्स हो गया। एक्स होने का मतलब हो गया कि अब इस तरीका से एक्स वाई जेड एक त्रिभुज तैयार हो जा रहा है। इसके लिए हमें रचना करनी है। फिर मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर की मैंने एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड वाई जेड खींचा स्केल के द्वारा, उसका नाम दे दिया वाई जेड। अब 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर प्रकार में एक वाई को केंद्र मानकर मैंने एक चाप लगाया। दूसरा 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर जेड को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु x पर क्रॉस कर रहा है, यानी कि बिंदु x पर प्रच्छेद कर रहा है। जिस बिंदु पर जो एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से y को जोड़ दिया और z को जोड़ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि x y z हमारे लिए जो त्रिभुज तैयार हुआ है वो x y z के रूप में हमें वो त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब रचना की बात आ रही है, तो रचना के साथ आपको इसमें लिखना भी पड़ता है कि हमने कैसे ये चित्र बनाया, क्या क्या स्टेप्स हमने उसके लिए फॉलो किए हैं। वो सारे स्टेप्स आपको लिखने से ही, आप ऐसा नहीं कि चित्र बना दिया और बस हो गया काम, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर जो भी क्वेश्चन आया हमारे लिए मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है। चित्र के साथ जो आपने चित्र बनाया है, फिगर बनाया है, उसके लिए आपने कैसे बनाया है वो सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी भी होगी। तो इसकी रचना तभी आपकी, वो कह सकते हैं कि तभी वो रचना आपकी पूर्ण होगी। अगर आपने चित्र बना दिया, स्टेप्स नहीं लिखी तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। मार्क्स दिए जाएंगे लेकिन आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर या 1.5 मार्क्स दिया जाएगा। और रचना आपने कर डाली, चित्र नहीं बनाया तो 0 नंबर मिलेगा आपको। रचना भी की है आपने, चित्र भी बनाया, सही बनाया, तो आपका पूरे नंबर मिलेंगे।
एक बार को रचना में भले भी एक स्टेप कम हो जाए, लेकिन चित्र में कोई पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर चित्र में त्रुटि हो गई तो आपका रचना भी बेकार हो जाएगी। पीरियड है ऑनलाइन, तो बुक चाहिए क्या? बुक ले लो, बस 5 मिनट लगेगा। अब मैं कह रहा हूं इसके लिए स्टेप करने के लिए क्या करना है, स्टेप देखने के लिए। तो स्टेप क्या करूंगा, स्टेप्स में क्या करना है अब मुझे कि जैसा मैंने जो चीज बनाया है उसी के लिए मुझे लिखना है। जैसे पहला स्टेप, सर्वप्रथम YZ बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचते हैं। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बाई को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर Z को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं। यह चाप पहले चाप को एक बिंदु X पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट, बिंदु X से Y तथा Z को मिला देते हैं या मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज XYZ बनता है। ये चीज तो ये इस टाइप से ये पूरा प्रश्न आपका तैयार हुआ कि पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि रचना करा रहा है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें 3 भुजाएं अलग-अलग दे रखी हैं। हमने वो आपको प्रकार के द्वारा बनाकर दिखा दी। हालांकि हमारे पास इस समय प्रकार नहीं है, लेकिन आप जब भी बनाएंगे अपने कॉपी पर तो प्रकार का और स्केल का ही यूज करेंगे, डिवाइडर और स्केल का। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हुआ 10.2 का। और 10.1 में कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो आपको सॉल्व कराने वाले हो। इसमें रचना यही क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसलिए मैंने इसी को पहला क्वेश्चन लिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ भी आया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में